Hi, hello, welcome to my YouTube channel. Subscribe, guys, must. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन एक्सरसाइज 1.1 जो है उसके जो क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं 1.1 एक्सरसाइज के, वो हम कर रहे हैं। ओके बच्चे, अच्छा तो सबसे पहले अगर आप न्यू हैं तो कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको कंसेप्चुअल जो है वो पढ़ाया जाएगा। और फर्दर मोर थॉमस कैलकुलस की वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है ऑलरेडी तो आप वीडियो को पहले लाइक कर लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो बच्चे, ये जो क्वेश्चंस हैं वो है एब्सोल्यूट वैल्यू के मुतालिक। और बच्चे, अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छे से अगर आती होंगी तो क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए गए हैं, अगर वहाँ से क्वेश्चन ना आए तो क्या करेंगे बच्चे? कहीं और से उठा के दे दे तो भी आप उसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चे? हाँ जी। अच्छा, वो कैसे? ये देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरवल्स क्या होता है और एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल्स को। देखें बच्चे, ये इंटरवल्स की डेफिनेशन क्या है? बाज़ औक़ात क्वेश्चंस आते हैं, बाज़ औक़ात डेफिनेशंस आती हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है इंटरवल्स की डेफिनेशन क्या है, आपने इसको डिफाइन भी करना है और इसकी एग्जांपल्स भी देनी है। टाइप्स का नाम लिख दो एग्जांपल्स के तौर पर। ठीक है, 2 नंबर पूरे। उसके बाद है जी एब्सोल्यूट वैल्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, अब एब्सोल्यूट वैल्यू की जो प्रॉपर्टीज है वो भी पूछ सकता है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, वो इसीलिए पूछे जा सकते हैं क्योंकि अगर आपको इन चीज़ों का पता है तो ऑफ कोर्स आप क्वेश्चंस भी कर लोगे आसानी से। ठीक है बच्चे, तो ये इन डेफिनेशंस को याद किया करें जो आपकी बुक्स में गिवन होती हैं। अच्छा बच्चे, ये है मेरे पास टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। ओके, लाइट का क्या इश्यू हो रहा है पता नहीं। तो बच्चे ये देखें, ये है मेरे पास ओपन इंटरवल, ये है मेरे पास क्लोज्ड इंटरवल, ये है मेरे पास हाफ ओपन इंटरवल। कैसे कि ये जो आपके पास बबल है ये फिलअप नहीं है तो इसीलिए ये ओपन इंटरवल है। यहाँ पर बबल दोनों फिलअप हैं इसीलिए ये क्लोज्ड इंटरवल है। ये हाफ ओपन इसलिए है क्योंकि एक बबल जो है वो फिल नहीं है, एक बबल जो है वो फिल है। ठीक है बच्चे, अच्छा हम कहते हैं कि भाई ये जो है ये देखें ओपन कब होगा? ठीक है, जब हमारे पास इस तरह से गिवन होगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास ग्रेटर, यहाँ पर क्या है, ए लेस देन एक्स है, यहाँ पर लेस देन बी है। इस तरह से अगर हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर देखें लेस देन है और इज इक्वल टू है। जहाँ पर इज इक्वल टू होगा बबल फिल करना है, जहाँ पर इज इक्वल टू नहीं होगा वहाँ पर बबल फिल नहीं करना। ये हाफ ओपन का मतलब एक ओपन है, एक ओपन नहीं है, हाफ ओपन है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर एक इज इक्वल टू है, जो इज इक्वल टू है उसको फिल कर दिया, जो इज इक्वल टू नहीं है वो आपने क्या करना है, फिल नहीं करना। ठीक है, ये क्या है, लेस देन भी है, इज इक्वल टू भी है। लेस देन हो, लेस देन इज इक्वल टू हो, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो तो आपने बबल फिल करना होता है। तो हमारी जो इंटरवल होती है वो क्या होती है, क्लोज्ड होती है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर जो है ना, ये इस तरह से कंडीशंस हैं। अगर इस तरह से इनइक्वालिटी दी जाती है तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इंटरवल को बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इंटरवल होता क्या है, उसको ज़रा हम डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं अ सबसेट ऑफ द रियल लाइन। ये आपको रियल लाइन दिखाई दे रही है ना बच्चे, ये क्या है, सबसेट है ऑफ द रियल लाइन। ठीक है बच्चे, रियल लाइन क्या होती है? रियल लाइन आपको पता है, अच्छे से आपको पता है, बहुत ही अच्छे से पता है आपको। ठीक है, हाँ, तो ये 1 2 3 सोन तक, इन्फिनिटी तक। क्लियर? कौन सी? पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ से -1 -2 -3 सोन नेगेटिव इन्फिनिटी। क्लियर है ना ये बच्चे? हाँ जी, ये क्या है आपके पास, रियल लाइन। ओके, अच्छा जी, तो बच्चे ये क्या होती है, अ सबसेट ऑफ द रियल लाइन इज कॉल्ड एन इंटरवल इफ इट कंटेन्स एटलीस्ट 2 नंबर्स, जैसे कि ए एंड बी। ठीक है,
एंड कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, इस पॉइंट से इन दोनों पॉइंट के दरमियान में, ठीक है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है यानी प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, कोई भी क्या क्या चीज, ठीक है, रियल नंबर होगा, कोई भी इंटीजर होगा, ठीक है ना। ओके, तो आप मेरे ख्याल से आपने इसको क्या करा होगा, नोट कर लिया होगा, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बच्चे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर है जी मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यू प्रॉपर्टीज। अब मेरे पास जो है आपको याद करनी है, एक होती है एडिटिव इनवर्स या फिर नेगेटिव, ठीक है। उसमें ये है कि आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि कोई भी आपके पास इंटीजर है, ठीक है, वो अगर मॉड में है, मैग्नीट्यूड में है, तो वो आपके पास क्या एब्सोल्यूट वैल्यू है, या वो प्लस में है या फिर वो माइनस में है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इंटीजर प्लस में या माइनस में, वो मॉड की शक्ल में है इस तरह से, मॉड के अंदर है इस तरह से, तो वो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू में होता है, ठीक है। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन आगे मैंने लिखी हुई है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू की जो प्रॉपर्टीज हैं पहले उसको देख लो। प्रॉपर्टीज इसकी एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव है कि अगर ये नेगेटिव होगा इनवर्स, ये पता नहीं मैं नेगेटिव क्यों बोलती हूँ, हालांकि ये माइनस होता है, मैं पता नहीं नेगेटिव क्यों बोलती हूँ, हालांकि ये माइनस होता है, ठीक है, माइनस से है, उसका मॉड है, इजिकल टू किस चीज के बराबर, तो बराबर होगा ए का मॉड, ठीक है। अब यहाँ पर है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब ये दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है दो वैल्यूज है, उनका प्रोडक्ट है, वो क्या है, मॉड है। अब यहाँ पर उसको इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है, ए का मॉड बी का मॉड। उसके बाद होता है क्वोशंट, क्वोशंट बटे में कोई चीज होती है उसको क्वोशंट कहते हैं, क्वोशंट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर जो है बटे में है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी के यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं होता, इनइक्वालिटी होती है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर देखें एब्सोल्यूट वैल्यू एंड इंटरवल्स, जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, उनको सोल्व करना है, इंटरवल्स बनाने हैं, ठीक है। इफ ए इज एनी पॉजिटिव नंबर देन, यानी कि जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले बताई हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की 4 तक, ठीक है, उसके बाद की जो है वो आपके पास ये स्टार्ट है 5 से। अब ये देखें, ये आपके पास x का मॉड इज इक्वल टू ए, हम कहेंगे इफ एंड ओनली इफ, अगर इस तरह से हो तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया गया हो इनइक्वालिटी में, देखिए बच्चे, ये आपके पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ए, एक्स का मॉड इज इक्वल टू ए होता है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं प्लस माइनस ए, याद रखना है यहाँ पर इज इक्वल टू है, ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर इनइक्वालिटी है सारी, ये सारी इनइक्वालिटी है, ठीक है, ये क्या है, लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन इज इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू है। इनको कैसे लिखना है, ये देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ हो इस शक्ल में, ठीक है, तो हमने क्या करना होगा, इसको, ये आपके पास है लेस देन, आपको याद रहे ये क्या है आपके पास लेस देन। लेस देन जब होता है तो आपने ये x जो है दरमियान वाली रकम जो भी दी गई होगी वो यहाँ पर लिख देनी है, ये लेस देन वाला साइन यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे आपने माइनस ए कर देना है, यहाँ पे आपने ए कर देना है, ये वाली रकम, ठीक है। उसके बाद देखें ये ग्रेटर देन, ग्रेटर देन को कैसे लिखेंगे, ग्रेटर देन को ऐसे लिखेंगे, एक बार x ग्रेटर देन a लिखेंगे, ठीक है, फिर x लेस देन माइनस a भी लिख सकते हैं। देखें अब यहाँ पर है x ग्रेटर देन a, ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये हो जाएगा मेरे पास, पहले इसको यूं लिखेंगे x ग्रेटर देन a, उसके बाद हम लिखेंगे माइनस x ग्रेटर देन a, ठीक है, क्या लिखेंगे x ग्रेटर देन ए, उसके बाद लिखेंगे माइनस ब्रैकेट x ग्रेटर देन ए। अब फिर ये x हमें जो है वो प्लस में चाहिए, तो ये जो है हमारा ये माइनस जो है यहाँ पर आ जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो गया, ये माइनस यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये है हमारे पास लेस देन इज इक्वल टू, तो लेस देन जो हमने देखा था यही इसी तरीके से ही लिखेंगे, इज इक्वल टू लगा देंगे बस। उसके बाद यहाँ ग्रेटर देन इज इक्वल टू है, जो ग्रेटर वाला लगाया था उसी तरह से ही लिखेंगे, बस इज इक्वल टू यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो आप इसका कर दो स्क्रीनशॉट, बेटर रहेगा, आप खुद अपने हाथ से नोट करो, हाथ से गुजारो, हाथ से गुजारोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कभी भूलेगा भी नहीं। अब हम देख रहे थे एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन को, बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप इजी मत समझिएगा, आपने इसे अच्छे से इन प्रॉपर्टीज़ को याद करना है, डेफिनेशंस को याद करना है, ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपको उठा के दे तो आप आंखें बंद करके तो नहीं, खैर आंखें खोल के सोल्व कर लो, ठीक है। ये है जी दी
एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर रेफर्स टू द डिस्टेंस ऑफ अ नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है रेफर्स करती है टू द डिस्टेंस ऑफ अ नंबर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ अ नंबर लाइन। ये क्या है? नंबर लाइन है, रियल लाइन है, ठीक है, ओके। इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए का मॉड, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, विच डिफाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी इंटीजर ए। एनी इंटीजर ए यानी कोई भी हो सकता है, 1 2 3 या -1 -2 -3, कोई भी इंटीजर हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। अब जो है हमने ये कहना है कि एग्जांपल बताओ जी जरा इसकी एग्जांपल क्या है। ये 2 जो है इज द एब्सोल्यूट वैल्यू है फॉर बोथ 2 एंड -2। नहीं समझ आई? ये देखो यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया जी, ये डिस्टेंस है, ये यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये 2 क्या है एक्चुअली, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, ठीक है। रेफर्स नंबर्स कौन सा, यहाँ पर 2 है, ये -2 है, ठीक है। इन दोनों की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या है? 2 है। इन दो नंबर्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या है? 2 है। 2 इज द एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर बोथ 2 एंड -2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? 5 लिख दिया है। तो आप इसको कोई, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर 5 लिख दो या फिर आप 2 लिख दो, ठीक है। यहाँ पर है जी -5 है, तो इसको आप क्या करोगे? इस तरह से लिखोगे। और यहाँ पर ये जो है, यानी कि अगर आप माइनस में है ये, तो भी अब प्लस के बराबर है, और यहाँ पर अगर आपके पास प्लस में है तो भी इस तरह से। क्लियर? अच्छा, तो ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन लिखोगे। अगर ये सारी डेफिनेशन आपको भूल जाए, डिस्टेंस क्या था, क्या एब्सोल्यूट वैल्यू था, क्या नंबर था, अगर आपको ये भूल जाए तो सिंपली आपने ये बोलना है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज़ के साथ, और आपने जो है इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू की कोई भी प्रॉपर्टीज़ हैं, 2-3 प्रॉपर्टीज़ जो है वो बता देनी है, आपके 2 नंबर पूरे हो जाएंगे, ठीक है, पूरे आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह आपको दोनों आखिरत में कामयाब करे, आमीन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। अच्छा, यहाँ पर जो है अब देखें, इस क्वेश्चन को देखकर आपको प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए। यह है ग्रेटर देन, ठीक है, ये क्या है? ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन को किस तरह से ओपन करते हैं? इस तरह से ओपन करते हैं। एक बार इस तरह से लिखना है, ठीक है, दूसरी बार मैंने कहा यहाँ माइनस लगाना है, 1 - x ग्रेटर देन 1, या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 - x, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। ग्रेटर देन था तो लेस देन हो गया, ये माइनस यहाँ पर आ चुका है। तो बच्चे अब ये देखना है हमने कि ये जो हम इसको जो है आपने इस तरह से ओपन किया है, तो ये वाला स्टेप करने की क्या ज़रूरत है, इस चीज़ को भी आपने देखना है कि ये स्टेप करने की ज़रूरत है भी या नहीं, ठीक है बच्चे। वो ये कि अगर हमारे पास इन इक्वालिटी में लेट्स सपोज के हमारे पास जो है यहाँ पर इनइक्वालिटी, यानी कि यहाँ पर हमारे पास माइनस है, ठीक है, और नजर आ, हाँ ये है माइनस, और यहाँ पर मेरे पास है 3x, ठीक है, और कोई इनइक्वालिटी है, और यहाँ पर भी मेरे पास जो है वो आ जाता है -3x, ये ठीक है। इस तरह से 3x नहीं, ऐसे मतलब इस तरह से अगर मेरे पास आ जाता है, तो अगर मेरे पास इस तरह से होता -3x इज इक्वल टू -3, तो मैंने, वो यार मेरे पास डस्टर नहीं है, ठीक है, तो मैंने क्या करना था, मैंने कहना था भाई ये माइनस इज इक्वल टू है, तो भाई इसको हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। बट ये इनइक्वालिटी है बच्चे, इनइक्वालिटी, ठीक है, इसको जो है हम नहीं लिख सकते इस तरह से, ठीक है, इसको हम फिर सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखेंगे। अब मेरे पास यहाँ पर देखें, ये है -x, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा -x ग्रेटर देन 0। भाई यहाँ पर मुझे जो है प्लस करना है, तो भाई ये मेरे पास हो जाएगा x, और ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो 0 के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करो या ना करो, 0 0 होता है, तो x लेस देन 0 हो जाएगा, साइन हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस ये यहाँ आ गया, तो ये साइन चेंज हो गया, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर इस साइड पे देखें, हमारे पास जो है वो है -x, ये वाला -x है, उसके बाद ये है लेस देन -1, फिर ये 1 यहाँ पर आएगा, -1 -2 हो जाएगा भाई। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चे, देखो ये मेरे पास क्या हो गया, -x है लेस देन -2,
ओ नो, ओ नो, ओ नो। देखो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने क्या किया है भाई, देखो ये जो x है यहाँ पर मुझे ये प्लस में चाहिए, ठीक है, आंसर तो प्लस में देना होता है ना। अब ये हो गया मेरे पास x, और ये मेरे पास जो साइन है उसको मैंने कर दिया चेंज, ताकि ये जो माइनस है वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है बच्चे, तो भाई मैंने आसानी से इसको सोल्व कर लिया, ये +2 हो गया। ठीक है, ये साइन हमारा चेंज हो गया, तो आसानी से सोल्व कर लिया ना मैंने, ये मैंने आसानी से सोल्व कर लिया। इस जगह पर देखें, यहाँ भी माइनस आ गया था, यहाँ भी माइनस आ गया था, यहाँ पर इनइक्वालिटी थी, तो इसको आसानी से सोल्व कर लिया है, जवाब निकल आया है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी रकमें आ जाती हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिसका हम आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, इधर उधर करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके हम उनका आंसर आसानी से नहीं निकाल सकते। इनका तो आंसर आसानी से मैंने निकाल लिया है। ठीक है, तो आपने इन दोनों को इस बात का याद रखना है कि आपको साइन कब चेंज करना है और साइन कब चेंज नहीं करना है। ठीक है, समझ आ गई होगी। ये वाला जो माइनस है, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसको, ये जो लेस देन है, इसको इस तरह से लिखें या ना लिखें, यानी आपने पहले ये लिखा फिर ये लिखा, इसको लिखने की जरूरत पड़ी है या नहीं पड़ी, ये आपने देखना होगा बच्चे। अब यहाँ पर जो आपने बनाना है जी, सॉल्यूशन इंटरवल्स है यहाँ पर। अच्छा, तो ये जो है मेरे पास, अब देखें ये कौन सा भाई इंटरवल है, क्लोज है या फिर ओपन है, तो ये है जी ओपन इंटरवल। ओके, ये क्या है, ओपन इंटरवल है। अच्छा, कैसे, क्योंकि ये आपके पास जो सर्कल है, अच्छा इस सर्कल के अंदर जो है ना मेरी लाइन आ रही है, तो इसीलिए आपने जब भी ये बनाना है तो लाइन होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इस लाइन होनी नहीं चाहिए सर्कल के अंदर, बबल के अंदर लाइन जो है वो होनी नहीं चाहिए। बबल है वैसे, सर्कल नहीं है, सर्कल होता है ऐसे वाला। ठीक है, ये बबल है। अब यहाँ पर खाने वाला नहीं, डिंग डोंग नहीं, मुझे पता है डिंग डोंग, डिंग डोंग या बुम बुम, बताना मुझे कौन सा बबल पसंद करते हो, डिंग डोंग या बुम बुम। पहले मुझे बचपन में डिंग डोंग पसंद था, उसके बाद मुझे बुम बुम ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। आप अपने ज़रा बताना। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ये ओपन इंटरवल है। ओके, तो आपने इसको भी कैसे बनाया मैंने, ये मेरे पास 0 निकला है, मैंने यहाँ पर ये 0 था, यहाँ 0 लिखा, ये 2 था, यहाँ 2 लिखा। आपको पता है कि यहाँ पर क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नहीं, माइनस में। ठीक है, ये माइनस में होती है ना सारी वैल्यूज, तो यानी यहाँ पर सारी क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर सारा क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी होता है। क्लियर है ना। तो भाई इसको आपने फिल कर देना है ऐसे, इसको आपने भी बोल्ड कर देना है, वाजे कर देना है, लाइन को मोटा कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसके पीछे क्या है, माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी आएगा और 0 आएगा, और यहाँ पर जो है 2 आएगा, फिर क्या है, प्लस इन्फिनिटी। दरमियान में यूनियन होता है बच्चे। यूनियन क्या होता है, द एक्शन ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर। क्लियर है, तो ये सवाल हल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मजीद हमारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। ठीक है, होप सो आप नोट भी कर रहे होंगे, वीडियो को पूरी देखना, अच्छे से देखना। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 32, इसको देखें, ये भी तो वही है, ये भी ग्रेटर देन है जी। अच्छा, ग्रेटर देन को ऐसे खोलेंगे, कैसे, इसको हम लिखेंगे 2 - 3x, हम ग्रेटर देन 5 ऐसे लिखेंगे एक बार, दूसरी बार क्या लिखेंगे, माइनस, फिर ब्रैकेट 2 - 3x ग्रेटर देन 5। अब बच्चे, अब देखो मैंने क्या किया, वो जो दूसरा स्टेप था ना, कि मैं इस माइनस को जो है वो यहाँ पर लेके आऊँ तो साइन चेंज कर दूँ। ठीक है, ये स्टेप मैंने नहीं किया, तो क्या हुआ यहाँ पर, अब यहाँ पर देखें, ये देखें मेरे पास जो है, मैंने यूँ लिखा भाई इसको, ये है मेरे पास, क्या लिखा है मैंने, किया है ये स्टेप। अच्छा जी, ये स्टेप मैंने की है, हाँ, ये मतलब मैंने क्या किया, ये 2 - 3x लिखा है, इस साइन को मैंने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, और ये जो माइनस है वो यहाँ पर आ गया है। मैंने कहा कि मैं दूसरा जो स्टेप है उसको कर लेती हूँ। अब मैंने वो दूसरा स्टेप कर दिया है, यानी इस माइनस को यहाँ पर लेके आ गई हूँ, ये ग्रेटर देन जो है लेस देन बन गया है। तो इसको जैसे आगे मैंने सोल्व किया तो मेरे पास निकल के आया -3x लेस देन -7। अब मेरे से डिवाइड मल्टीप्लाई हल नहीं हो रहा था क्वेश्चन, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इनइक्वालिटी है, इज इक्वल टू तो नहीं है, हम कह दें 3x लेस देन 7, इनइक्वालिटी है, अब सोल्व भी नहीं हो रहा, तो अब क्या करूँ। तो इस सिचुएशन में मुझे समझ आई कि मैंने क्या करना है, ये जो स्टेप मैंने किया है ये वाला, ठीक है, इस माइनस को यहाँ पर लेके आई हूँ, साइन चेंज किया है, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ी। कैसे, वो ऐसे कि यहाँ पर ये हो गया -2 प्लस माइनस माइनस प्लस 3x ग्रेटर देन 5, तो फिर कैसे, ये 3x हो गया, ये ग्रेटर देन, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 5 + 7,
ओके, तो आसानी से हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो गया, ये मेरा आंसर निकल आया। होप सो इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी जो मैंने समझाया है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद मेरे पास इसको देखें, ये था मेरे पास, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये है मेरे पास 2 - 3x ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पर है मैंने 3x और ग्रेटर देन, यहाँ पर यह आ जाएगा -2। ओके, तो -3x ग्रेटर देन 3 होता है, तो भाई इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3 के साथ भाई। तो ये आपस में कैंसिल आउट, बाकी क्या बचता है, -x ग्रेटर देन 1। तो फिर अब ये है माइनस है भाई, इसको हमने प्लस करना है, तो इसीलिए इस माइनस को यहाँ पे लेके आने के लिए इस साइन को हो जाना होता है चेंज। तो साइन हो गया चेंज, ये माइनस आ गया यहाँ पर, माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है ना, और ये हो गया आपके पास x लेस देन -1। ये आपके पास आंसर निकल के आ गया, दूसरा आंसर ये निकल के आ गया। तो भाई हमारे पास जो है सोल्यूशन इंटरवल निकल के आ गया। कैसे कि यहाँ पर ये आपके पास जो है रियल लाइन पर आपने ये कौन सा इंटरवल है आपने ज़रूर बताना है उसको, ये कौन सा है, ये कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपने -1 लिखा है, यहाँ 7/3, यहाँ पर आपके पास क्या होता है -इन्फिनिटी और -1। ठीक है, यहाँ पर जो है आगे क्या होता है +इन्फिनिटी, तो 7/3 +इन्फिनिटी, सोल्यूशन इंटरवल आपने यू निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 32 भी आपने कर लिया है, क्या बात है, वेरी गुड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। अब यहाँ पर ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसको भी उसी तरह से ही लिखना है और क्या करना है, इसको भी ऐसे ही लिखना है, r+1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर माइनस ब्रैकेट r+1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब मैंने यहाँ पर इसको किया, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने माइनस हो रहा था मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, फिर इसको देखें ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 1 2। उसके बाद ये -r है, उसके बाद ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये -1 यहाँ पर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 3 बन जाएगा ना। तो ये -r है, अरे भाई ये इसको माइनस में नहीं होना प्लस में होना है, सो इसीलिए मुझे ये साइन चेंज करना पड़ा, क्योंकि ये माइनस यहाँ पर आ गया, फिर ये साइन चेंज हो गया। ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू था, लेस देन इज इक्वल टू हो गया, फिर ये माइनस यहाँ पर इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है ना, तो ये जवाब निकल आया, जो जवाब निकल आया। तो इसको देखें, बोल्ड करना है आपने, इसको वाजे करना है, लाइन को मोटा करके दिखाना है। ठीक है, ओके, तो ये कौन सा है जी, ओपन है या क्लोज है, तो बच्चे ये क्लोज इंटरवल है, क्योंकि इसमें बबल जो है वो फिल है। ठीक है, तो भाई आपने ये 1 यहाँ पर तो 0 होता है ना, आप यहाँ पर इस पॉइंट पर 0 होता है, तो ये 1 यहाँ पर आएगा और -3 यहाँ पर आएगा। सो इसके पीछे क्या होता है -इन्फिनिटी कमा -3 आ जाएगा सोल्यूशन इंटरवल में, यूनियन 1, इसके आगे क्या है प्लस में इन्फिनिटी है। और एक बात याद रखनी है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर आपको गिवन r दिया गया है, तो आप यहाँ पर r लिखोगे इंटरवल पर। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल में लिखा हुआ था। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 33। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। अरे हमने तो जंग फतह कर ली, वीडियो खत्म होने वाली है, क्या बात है, जल्दी से लाइक कर दो अगर नहीं किया था तो। अच्छा, ये मेरे पास जो है, इसको देखो तो ये भी ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 2/5, भाई इसको भी वैसे ही लिखना है, बस 3r/5 है, -1 है, ग्रेटर देन जो है वो 2/5 है, फिर उसको माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट 3r/5 -1 ग्रेटर देन 2/5। अब यहाँ से मुझे पता चल रहा था कि भाई देखें, अगर जो है ये जो है मेरे पास, इसको मैं इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये मेरे पास माइनस हो जाता है, फिर ये माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, फिर जैसे ही मैं इस प्लस वाले को यहाँ पर लेके आऊँगी तो वो मेरे पास हो जाएगा माइनस में। खैर फिर मैंने क्या किया, मैंने यूँ किया कि ये 3r/5 -1 लिख के इसका साइन चेंज कर दिया, इसको क्या कर दिया माइनस में कर दिया, वो ऐसे कि यहाँ पर भी 3r/5 है, फिर ये लेस देन, ये -1 यहाँ पर आके प्लस का 1 हो जाएगा, -2/5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका मैंने एलसीएम लिया तो 3/5 आता था, फिर ये r लेस देन 3/5, ये यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होके यहाँ पर जब आएगा तो ये 5/3 हो जाएगा, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपके पास r लेस देन 1 आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ओके, फिर यहाँ पर आपके पास जो, इसको भी मैंने समझाया है ना। ठीक है, ओके, इसको भी आप देखें, ये भी ऐसे ही है। ठीक है, ये 5 से कैंसिल, बाकी आपके पास 7/3 बचता है। ठीक है ना, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना, ये 3r/5 है। ठीक है, ये ग्रेटर देन
2/5, ये -1 यहाँ पे आके +1, एलसीएम ले लो 7/5 आता है, ठीक है। फिर ये जो 3/5 है यहाँ पे आएगा 5/3 हो जाएगा, क्लियर। ओके, सो अब आपने जो इंटरवल ओपन इंटरवल आपका बनता है, क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू तो नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू होगा तो भी बबल हमने फिल करना होगा, अगर लेस देन इज इक्वल टू होगा तो भी बबल हमने फिल करना होगा। अगर हमारे पास ओनली लेस देन होगा तो बबल हमने फिल नहीं करना, अगर हमारे पास ग्रेटर देन होगा तो बबल हमारे पास फिल नहीं होगा। तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ओपन इंटरवल। ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। ओके प्यारे बच्चों, अच्छा जी, तो यहाँ पर मेरे पास सोल्यूशन इंटरवल देखें आप, ठीक है, क्या होगा -1, उसके बाद यूनियन 7/3। ओके, इस तरह से आपने मेरे ख्याल से ये सवाल भी समझ लिया है। और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक किया है ना, और सब्सक्राइब भी किया है ना, और कोई चीज़ समझ तो नहीं आई ना, नहीं, कोई चीज़ समझ तो नहीं आई ना, कोई चीज़ समझ तो नहीं आई ना। अरे कोई चीज़ अगर नहीं समझ आए तो मुझे बताना, ठीक है। और अगर समझ भी आती है तो क्यों नहीं बताते हो कि समझ आती है।